नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं चौधरी छोटूराम के लेख किसानों के नाम संदेश। दोस्तों, चौधरी छोटूराम स्वतंत्रता से पहले किसानों के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने किसान जीवन में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए जाट गजट नाम का उर्दू साप्ताहिक पत्र निकाला। उसमें ऐसे ऐसे लेख लिखे कि किसानों में हलचल हुई और इसकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक भी पहुंची। चौधरी छोटूराम ने किसानों के हक में कानून बनवाने के लिए और जो पहले से कानून मौजूद थे उनमें जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए अभियान चलाए। चौधरी छोटूराम सांप्रदायिक एकता के, सांप्रदायिक भाईचारे के चैंपियन थे। उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों की पोल को जनता के सामने खोला कि वे धर्म के नाम पर किस तरह जनता की एकता को तोड़ते हैं। वे भारत विभाजन के खिलाफ थे और लोगों में इसके प्रति निरंतर चेतना और जागरूकता का प्रसार करते थे। चौधरी छोटूराम के विचार आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों किसानों के नाम संदेश। यदि दुनिया में कोई धंधा ऐसा है कि जिसकी नेक कमाई है तो वह यही किसान है। यदि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संतोष जीवन का ज्वलंत उदाहरण है तो वह यही किसान है। श्रद्धा की गर्मी किसी के सीने में है, हाथ उदार, दिल में पवित्र, नियत का उजला, पेट का साफ, मानवता का सेवक, पशु का मित्र, अपने मौला का भक्त, सरकार का शुभचिंतक। मगर इतना होने पर भी कितना हतभागी है। पशु इसकी फसल उजाड़ देते हैं, इसके पड़ोसी इसकी गांठ काटते हैं, प्राकृतिक शक्तियां इस पर विपत्तियों की वर्षा करती रहती हैं। परमात्मा की कृपा और दयालुता की जगह इस पर कहर ढाकर इसकी सहनशीलता की परीक्षा लेता है। और सरकार भी हरदम इससे आंखें चुराए रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान ऐसा निर्भाग है कि वह सोने पर हाथ डाले तो सोना भी मिट्टी हो जाता है, आम बोता है और बबूल पैदा हो जाते हैं। जिसके प्यार का फल घृणा और जिसकी सेवा का फल अपमान है। ऐसा क्यों होता है? यदि तनिक विचार करके देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं। किसान जमाने को नहीं पहचानता। किसान का दिमाग मोटा है। किसान दुनिया के रंग रूप से परिचित नहीं। किसान ने जमाने की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलना नहीं सीखा है। किसान ने अभी तक इस कहावत की सच्चाई को नहीं समझा कि जैसा देश वैसा वेश, जैसा दौर वैसा तौर। इस कलयुगी जमाने में संतोष मूर्खता की निशानी है। संतोष उदासी, उत्साहहीनता का प्रमाण है। शांति जीवन की अनुपस्थिति का नाम है। आज पश्चिमी सभ्यता का साम्राज्य है। सब्र की जगह आकांक्षाओं ने ले ली है। कनायत की जगह तमन्ना ने, सुकून की जगह हरकत ने, मकून की जगह शोरगुल ने ले ली है। मगर किसान अभी तक भी पुरानी लकीर का फकीर चलाता है। जमाने का रंग नहीं देखता और हवा का रुख नहीं पहचानता। इसलिए ठोकरें खाता है और गिरता है। दुनिया के हाथों से अपमानित है मगर अपनी पुरानी चाल को नहीं छोड़ता। जमाने के हाथों वीरान हो रहा है परंतु अपनी गफलत से अभी तंग नहीं हुआ है। यद्यपि इस गफलत व आत्म उपेक्षा से घर लुट गया, फिर भी अभी तक अपनी झूठी शान व आन पर अड़ा हुआ है तेरी जिल्लत ही कुछ तेरी शराफत की दलील, जिसकी गफलत को मलिक रोते हैं वह गाफिल है तू। अपनी अधिक सज्जनता के कारण ही तू अपमानित किया जाता है। जिसकी लापरवाही को देवता रोते हैं वह लापरवाह आदमी तू ही तो है। लेकिन अब इस गफलत से काम नहीं चलेगा। यदि गफलत कायम रही तो इज्जत कायम नहीं रहेगी। यदि यह अनभिज्ञता जारी रही तो जिंदगी का तार टूट जाएगा। यदि किसान में इज्जत व जीवन की चाह बाकी है तो उसे 20वीं सदी के शस्त्रों से सुसज्जित होना पड़ेगा। यदि किसान को अपने जीवन और अस्तित्व की कोई चिंता है तो पश्चिमी सभ्यता का कवच पहनना होगा। है किसान,
शायद तू पूछे कि 20वीं सदी के शस्त्र कौन से हैं और पश्चिमी सभ्यता का कवच क्या है। यदि मुझे 2 शब्दों में 20वीं सदी के शस्त्र और कवच के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कहूँगा कि यह शस्त्र और कवच क्रमशः संगठन और प्रचार हैं। दोनों चीज़ों के भिन्न भिन्न रंग और भिन्न भिन्न रूप हैं, जो कि वर्तमान युग में और वर्तमान सभ्यता में समय समय पर समय की मांग के अनुसार शस्त्र व कवच का काम देती हैं। किसान को चाहिए कि वह अपना संगठन बनाए, अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए सब एकत्रित हो जाएं, मजहब के भेद को भूल जाएं, मजहब को मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की 4 दीवारियों में बंद कर दें। धर्मांध कट्टर मौलवी, पंडित और ग्रंथी मजहब के नाम पर घृणा व ईर्ष्या पैदा करने का काम करते रहे हैं। जहां हमारे सांसारिक हित हमें स्पष्ट रूप से एकजुट होने का आदेश देते हैं, वहां व्यर्थ में मजहब की आड़ लेकर यह मौलवी, पंडित और ग्रंथी मजहब को झगड़ों और परेशानी का कारण बना देते हैं। पंजाब की राजनीति में मजहब का लिहाज किए बिना किसानों का आपसी हित के लिए मिलकर संगठित होना बहुत जरूरी और कुदरती बात है, परंतु हमारे पंडित, मौलवी और हमारे ग्रंथी भाई हमारी आंखों पर द्वेष की ऐसी पट्टी बांध देते हैं कि हम हमेशा 3, 13 और 12 बाट रहते हैं। ऐसे ऐसे पुराने किस्से कहानियां याद दिलाकर, जिनका वर्तमान परिस्थितियों और समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता, ये लोग हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से अलग रखने की कोशिश करते हैं। दुख की बात है कि उस प्रतिष्ठित सज्जन ने, जिसने घृणा की बाढ़ को रोकने के लिए फरमाया था, महफिलों में तू पुरानी दास्तान को न छेड़, रंग पर जो अब न आए उन फसानों को न छेड़। अब वही व्यक्ति घृणा के रंग में मस्त नजर आता है, पर किसान सब एक हैं। इनके हित पूर्णतः केवल अपने हैं और सामूहिक हैं। अच्छी और समय पर वर्षा हो जाए तो समान लाभ होता है। यदि अच्छा उत्पादन हो और महंगा बिके तो सबको समान नफा होता है। यदि नहर या मामले के दाम कम हो जाएं तो सबको बचत होती है। मजहब के प्रभाव के कारण ये बेचारा किसान नहीं समझ सकता, नहीं बेगानगी अच्छी रफीके राह मंजिल से। अपने साथी यात्रियों से नफरत करना अच्छा नहीं होता। वास्तव में किसानों को तो यह पाठ पढ़ने की जरूरत है। न रह अपनों से बेपरवाह, इसी में खैर है तेरी। अगर मंजूर है दुनिया में और बेगाना खू रहना। अपनों से मिलकर रहना और मित्र वेश में शत्रुओं की तरफ से असावधान न होना किसानों के लिए अति आवश्यक है। किसानों को आत्मनिर्भरता का पाठ सीखना भी अति आवश्यक है। केवल खुदा के भरोसे काम नहीं चल सकता। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है और पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है, और वह आशा रखते हैं कि हम पुरुषार्थ की शक्ति पर विश्वास रखकर अपनी बुद्धि को काम में लावें। सरकार से किसी प्रकार की आशा रखना तो घोर मूर्खता है। दुनिया की हरेक सरकार की विशेषता होती है कि वह ताकत के सामने झुकती है, शक्तिशाली व्यक्ति का आदर करती है और ताकतवर को ही न्याय देती है। वास्तव में देखा जाए तो सांसारिक सरकार और खुदा सरकार दोनों ही इंसान के बाहुबल का आदर करती है। सुस्त और आलसी व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखती है। जो अपनी मदद आप करते हैं उन पर वह भी मेहरबान हो जाती है। जो अपने पुरुषार्थ की शक्ति से दुनिया को हिला डालते हैं उन्हीं से सब प्रसन्न रहते हैं। यही आईने कुदरत है, यही असलूबे फितरत है। जो है राहे अमल पर गामजन महबूबे फितरते हैं। प्रकृति का यही विधान है और यही प्रकृति का तरीका है कि जो पुरुषार्थ करता है वह प्रकृति का प्यारा होता है। हूबहू वैसी ही विशेषता सरकार की होती है जो विशेषता प्रकृति की होती है। यदि मैं किसानों को कोई संदेश अपने अनुभव व समझ के आधार पर दे सकता हूँ तो यह है कि वह अपना संगठन मजबूत करे। जिस प्रकार खेती के काम में सरगर्मी का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में शिथिलता छोड़कर गतिमान हो जाएं, क्योंकि जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, यह रस्म कदीम है यहाँ की। यह बात सर्वविदित है
कि दुनिया की जिंदगी गतिशीलता से ही है। अपने हितों और अपनी आवश्यकताओं का डटकर खूब प्रचार करें। अपनी शिकायतों, दुखों, कष्टों, क्लेशों, पीड़ाओं, संवेदनाओं और अपनी कठिनाइयों को बिना झिझक प्रकट करें। सुकून और खामोशी को छोड़ दें। चिल्ला चिल्लाकर नाला फरियाद से राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचा दें। सुकून की कोई इज्जत नहीं, शांति का कोई आदर नहीं है। सच पूछो तो सियासी दुनिया में जिंदगी का नाप और पैमाना शोरोगुल ही है। चमन जारे सियासत में खामोशी मौत है बुलबुल। यहाँ की जिंदगी पाबंदी रस्म फुगा तक है। यह बुलबुल राजनीति के बाग में चुप रहना मृत्यु को बुलावा देना है। राजनीति की दुनिया में जिंदा रहना चाहता है तो तू अपनी मांगों के लिए शोर मचा, हुंकार भर। बहुत लिख चुका, अब तुझे जगाने और संगठित करने चला हूँ। तुझे बेचारा नहीं रहने दूंगा। तुझे पंजाब का और भारत का राजा बनाकर ही दम लूंगा। दोस्तों, ये था चौधरी छोटूराम का किसानों के नाम संदेश। इस संदेश में चौधरी छोटूराम ने संगठन को, आत्मनिर्भरता को, आत्मविश्वास को, अपने हकों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। यही है छोटूराम का संदेश जो उनके लेखों में, उनके जीवन संघर्ष में बिखरा हुआ है। उन्होंने अपने हर लेख में, अपने हर बात में इस बात की ओर संकेत किया है कि सांप्रदायिक शक्तियां धर्म के आधार पे विद्वेष और घृणा फैलाकर किसानों की एकता को तोड़ना चाहते हैं। धर्म के आधार पे विभाजन करके सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखना, अपने शोषण और लूट को जारी रखना ही इन शक्तियों का वास्तविक मंतव्य है। छोटूराम का ये संदेश कि किसान संगठित हों, अपने हकों के लिए लड़ें, सांप्रदायिक आधार पे अपनी एकता को न टूटने दें, ऐसी शक्तियों को पहचानें और उनको दूर रखें, उनके बहकावे में ना आए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।